फाइनली महाराष्ट्र में ओथ टेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से ओथ टेकिंग सेरेमनी से ज्यादा एकनाथ शिंदे का पनौती दिवस नजर आ रहा था। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये फोटो काफी ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड भी कर रहा है। एक तरफ आपको नजर आएंगे अमित शाह बैठे हैं, जेपी नड्डा बैठे हैं, बीजेपी के तमाम नेता यहां पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको मुंह लटकाए हुए एकनाथ शिंदे नजर आ रहे होंगे। अगर इसको पनौती दिवस ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। सोशल मीडिया पे जम करके इस फोटो को लेकर के एकनाथ शिंदे की खिल्ली उड़ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ऐसे खड़े हैं जैसे कि उनको पनिशमेंट दे दी हो यहां पर अमित शाह ने। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह यहां पर वाइस प्रिंसिपल हैं, एकनाथ शिंदे एक स्टूडेंट है, और एकनाथ शिंदे मुंह लटका कर ये कह रहे हैं कि सर ये गलती दोबारा नहीं होगी। आई मीन सीरियसली व्हाट अ डाउनफॉल ऑफ एकनाथ शिंदे। ऐसा लग रहा है शायद उन्होंने अपनी पार्टी को जिस तरीके से तोड़ा, जो भी कुछ उन्होंने किया अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, उस सब की सजा यहां पर एकनाथ शिंदे को एक एक करके मिल रही है। और ये बात भी कही जा रही है इस टाइम पर कि इसके बाद एकनाथ शिंदे की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एंड अगर आपको लगता है कि एक फोटो की वजह से मैं यहां पर पनौती दिवस कह रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। 2 बार खुद मोदी जी ने एकनाथ शिंदे को स्टेज के ऊपर इग्नोर मारने का काम किया है। लेजेंडरी इग्नोर मारा है यहां पर। सबसे पहला वीडियो अपने स्क्रीन पे देखो। जिन एकनाथ शिंदे को पहले मोदी जी हर बार ग्रीट करते थे, हेलो हाय बोलते थे, उस एकनाथ शिंदे की शक्ल भी नहीं देख रहे अब मोदी जी। साइड में से सिर्फ फर्राटा मार के निकल चुके हैं। चीचा बहुत ज्यादा हिपोक्रेट है। एंड आपको दिखाना चाहता हूं फिर से, जिस टाइम पर मोदी जी निकल रहे हैं, एकनाथ शिंदे यहां पर आगे हुए, वो चाह रहे हैं मोदी जी से कुछ बात करना, मोदी जी से हेलो हाय करना, लेकिन मोदी जी उनकी तरफ भी नहीं देख रहे हैं। रियल पनौती प्रो मैक्स। इनफैक्ट आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर फिर से एकनाथ शिंदे को एक बहुत बड़ा इग्नोर मारा गया है मोदी जी के द्वारा। एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे थे कि मोदी जी जो डिसाइड करेंगे वही मैं करूंगा, वही बात मैं मानूंगा, और मोदी जी ने ये डिसाइड किया है कि एकनाथ शिंदे को भाव नहीं दो। मोदी जी ने वहां के गवर्नर को नमस्ते करी, उसके बाद फडणवीस को नमस्ते करी, अजीत पवार को नमस्ते किया, लेकिन यहां पर एकनाथ शिंदे को नमस्ते नहीं करा मोदी जी ने। उसके बाद मोदी जी फिर से फराटा मार के निकल गए। फिर से बेइज्जती प्रो मैक्स यहां पर हो चुकी है। इनफैक्ट आपको ये वीडियो फिर से दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी एएनआई वाले भी एकनाथ शिंदे की पनौतियां लगा रहे हैं यहां पर। एकनाथ शिंदे को यहां पर क्रॉप कर दिया पूरे फ्रेम में। सोचो, एक तरफ मोदी जी इग्नोर मार रहे थे, पनौतियां लग रही थी, लेकिन उसके बाद गोदी मीडिया भी इग्नोर मारने लग गया। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे जी। तुम्हारा बोलण्यापासून अडवला जाता है साहब, तुम्ही बोलता है। हाँ, डेफिनेटली एकनाथ शिंदे की कल ऐसी हालत हुई होगी। अबे इतना इग्नोर तो यहाँ पर बीजेपी के लोग लड़कियों से नहीं खाते होंगे अपने कॉलेज में। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, ये मेरे हिसाब से ओथ टेकिंग सेरेमनी से ज्यादा कोई कॉन्सर्ट मुझे लग रहा था। म्यूजिक परफॉर्मेंसेस यहाँ पर हो रही है ओथ टेकिंग सेरेमनी में। आपको दिखाना चाहता हूँ ओथ टेकिंग सेरेमनी जहां पर म्यूजिक परफॉर्मेंसेस चल रही हो, सेरेमनी कम और एक कॉन्सर्ट ज्यादा लग रहा है पूरा सीन यहाँ पर देख करके। इनफैक्ट आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे की जब बारी आई तो उन्होंने गवर्नर की सुनी नहीं, पहले ही अपनी बात बोलनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि जल्दी में थे, किसी कहीं पहुंचना था उनको। शिंदे भाऊ इतनी जल्दी में क्यों ओथ लेने की? कम से कम पहले गवर्नर को शुरुआत तो करने दो। इतनी जल्दीबाजी का कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी कोई बड़ी मिनिस्ट्री आपको यहाँ पर मिलने नहीं वाली, कोई फाइल आपको यहाँ पर साइन करनी नहीं। इतनी जल्दी किस बात की यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी? मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे को भी यहाँ पर नजर आ गया था कि उनकी काफी लेजेंडरी लेवल की बेइज्जती हो रही है। उनको हर बंदा इग्नोर मार रहा है, एएनआई के कैमरामैन तक उनको इग्नोर मार रहे हैं। उसके बाद उनको जल्दी ये थी कि जल्दी से ओथ लूं और निकलूं यहां से। लेकिन बीजेपी के लोग इतने बड़े लीचड़ है, इन्होंने एकनाथ शिंदे को उसके बाद भी नहीं छोड़ा। बहुत जलील किया, मैं बता रहा हूं। कल आपको एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। एकनाथ शिंदे को पीछे पीछे घुमा रहे हैं अपने देवेंद्र फडणवीस। अरे भैया, आप सीएम बन गए, उनको डिप्टी सीएम की ओथ दिलवा दी, खत्म करो कहानी। उनको घर जा रहे तो नहीं, पूरी बेइज्जती करके मानेंगे यहाँ पे। यहाँ पर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम कम और देवेंद्र फडणवीस के असिस्टेंट ज्यादा लग रहे हैं। सोचो यार, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी की बातें यहाँ पर करी जाती थी, दूसरी तरफ बीजेपी के जो सीएम है उनके असिस्टेंट बन के घूमा जा रहा है। इनफैक्ट ये पूरा कॉन्सर्ट इतना ज्यादा ठंडा था कि शाहरुख और सलमान को बुलाना पड़ा टीआरपीस को गेन करने के लिए। आपको दिखाना चाहता हूँ ये वीडियो। अब जहां पर एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, ओथ टेकिंग सेरेमनी करी जा रही है, शाहरुख खान सलमान खान को बुलाया जा रहा है, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं मोदी जी, वहीं दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में इस टाइम पर क्या चल रहा है। अपोजिशन एक मांग कर रहा है जेपीसी की, अडानी के पूरे मैटर के ऊपर। और ये मांग कैसे करी जा रही है? जैकेटें पहन करके। मुझे लगता है यार इनकी स्ट्रैटेजी खराब है। मेरे हिसाब से मैटर पूरी तरीके से ये सही इशू उठाया जा रहा है, लेकिन सही तरीके से इशू नहीं उठाया जा रहा है।
इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी इसकी चर्चा है कि राहुल गांधी के जो आसपास के लोग हैं, जिन चमचों ने इस टाइम पर राहुल गांधी को घेर रखा है, वही इस टाइम पर कांग्रेस की नैया डुबो रहे हैं। सिर्फ एक जैकेट पहनने से कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। अगर आपको अडानी के मैटर पे अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो जनता के बीच में जाओ, अपने नेताओं को बोलो कि सिंप्लीफाइड वे में अडानी के पूरे मैटर को जनता को समझाने का काम करें। अडानी वाला मैटर कुछ तो चल रहा है, लेकिन किसी को भी ठीक से पता नहीं होगा इस टाइम पर कि अडानी का मैटर क्यों चल रहा है, जेपीसी की मांग क्यों करी जा रही है अडानी वाले मैटर पे। अगर सिर्फ जैकेट्स पहनने से जनता के बीच में कोई मैसेज चला जाए तो नेता को घर से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है? जैकेट पहनो, फोटो खिंचवाओ और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। सिंप्लीफाइड वे में समझाने की जरूरत है इस टाइम पर जनता को कि आखिरकार अडानी ने क्या किया है, क्यों उसके ऊपर जेपीसी की मांग करी जा रही है। अब जहां पर एक तरफ अडानी के मैटर पे जेपीसी की मांग करी जा रही है, अडानी के मैटर पे डिस्कशन की मांग करी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अडानी को बचाने के लिए सरकार क्या कह रही है कि बाहर की ताकतें हमारे देश की चीजों के ऊपर हमला कर रही हैं इस टाइम पर। गंभीर, महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब से भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही है। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will hear the report on the table of the House. जी, and इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। विदेशी ताकतें हमारे देश की चीजों के ऊपर हमला कर रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक रिपोर्ट भी दिखाई गई जिसको ये बताया गया कि जॉर्ज सोरोस के साथ इन सब चीजों के रिलेशन है। जॉर्ज सोरोस का नाम इंडियन पार्लियामेंट में यहाँ पर लिया जा रहा है। क्यों? सिर्फ अडानी को बचाने के चक्कर में। राहुल गांधी के रिलेशंस हैं जॉर्ज सोरोस के साथ, इस बात को एस्टैब्लिश किया जा रहा है सिर्फ इसलिए जिससे कि अडानी के ऊपर जेपीसी ना हो जाए, क्योंकि अगर अडानी के ऊपर जेपीसी हो गई तो मोदी जी और अडानी के रिलेशन जरूर सामने आ जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर भी मुझे एक बहुत बड़ा फेलियर नजर आ रहा है कांग्रेस का और बाकी सारी विपक्षी पार्टियों का। इतनी बड़ी बात बोली गई संसद के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, लेकिन इसका कोई प्रॉपर काउंटर निकलकर सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पे अभी तक इसके बारे में एक पूरा हल्ला क्रिएट हो जाना चाहिए था, लेकिन सोशल मीडिया पे राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के रील्स बनाकर डालने से इनको फुर्सत हो तब तो इस चीज का काउंटर करेंगे ना जाकर के। मेरे हिसाब से इस टाइम पर अपोजिशन को एक नीड है अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट की, एक अच्छे कम्युनिकेटर की, जो अच्छे से अपोजिशन के बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करे। अगर यहाँ पर सरकार कुछ बोलती है, अटैक करती है किसी भी तरीके से पोजीशन के ऊपर, तो किस तरीके से उसको काउंटर करना है, क्या क्या पॉइंट्स पे काउंटर करना है और किस किस जगह पे काउंटर करना है, इन सब चीजों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बंदा होना चाहिए विपक्षी पार्टियों के पास, और मुझे लगता है वही बंदा इनके पास नहीं है और इस वजह से हर तरफ पे इस टाइम पर फेलियर नजर आ रहे हैं। अब खैर इनको स्ट्रैटेजिस्ट मिलेगा या नहीं ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए कुछ और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। गुजरात स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूं 2 न्यूज गुजरात से। सबसे पहली न्यूज है गुजरात में एक फर्जी ईडी की टीम पकड़ी गई है, 12 सदस्य यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। वैसे यार कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, असली जो ईडी की टीम है वो भी फर्जी ईडी की तरह ही काम करती है यहाँ पर मोदी जी के इशारों पे। अब ये जो फर्जी ईडी की टीम है ये ऐसे वैसी नहीं पकड़ी गई, इनका छोटा मोटा तरीका नहीं है पकड़े जाने का। ये एक रेड मार रहे थे किसी ज्वेलरी शोरूम के ऊपर और वहां से ज्वेलरी की लूट कर रहे थे, उसके बीच में इनको पकड़ा गया है। सोचो, फर्जी ईडी की टीम यहां पर ज्वेलरी शोरूम पे जाकर रेड मारने का काम कर रही थी। वैसे ज्वेलरी शोरूम पे रेड मारी इससे समझ आ जाना चाहिए कि फर्जी ईडी की टीम है, क्योंकि असली ईडी की टीम तो विपक्षी नेताओं पे रेड मारती है। 12 लोगों को इस टीम में पकड़ा गया, इनमें से एक बंदा इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये बंदा जो है पहले डीआरआई में काम करता था एज ए ट्रांसलेटर, डीआरआई से सीधा ईडी में इन्होंने यहाँ पर प्रमोशन ले लिया। मोदी जी के अपने लोग भैया एक से एक लेवल के लोग हैं। गुजरात न्यूज यहीं पर खत्म नहीं होती, एक और आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। 14 फेक डॉक्टर्स यहाँ पर अरेस्ट करे गए हैं गुजरात में। ये लोग 70,000 रुपीस में फेक मेडिकल डिग्रीज बांटने का काम कर रहे थे। इनफैक्ट ये जो फेक डॉक्टर्स है इनका फेक क्लिनिक भी था जहां पर ये फेक डिग्रीज बांटते थे और ये लोग होम्योपैथी की डिग्रियां बांट रहे थे यहाँ पे। अब अगर आप गुजरात में हो और आप होम्योपैथिक दवा खाते हो और आपके ऊपर दवा असर नहीं कर रही है तो समझ जाओ कि वो डॉक्टर्स कहां से आ रहे हैं निकल करके। वैसे मुझे तो इस बात का डाउट हो रहा है कि जिन पुलिस वालों ने इन डॉक्टर्स को पकड़ा होगा, क्या वो पुलिस वाले असली पुलिस वाले थे, कहीं वो फेक कॉप्स तो नहीं थे यहाँ पे। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इन दोनों ग्रेट खबरों के ऊपर, उसके अलावा बाकी खबरों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।